आज की रोड टू रेसलमेनिया की क्या मतलब जॉन सीना के साथ क्या हुआ है। ओके, सुपर माइंड करते हुए ऐसे ही और बचेंगे रेसल सुपर। आज से डब्ल्यूडी का आया है रॉ, इसका आज मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। आपको कैसा रॉ लगे आप मेरे को कमेंट में बता देना। सबसे पहले रॉ शुरू होती है हमारे जो जॉन सीना है, जो किक ऑफ हुआ था। जॉन सीना आते हैं, मतलब जॉन सीना की एंट्रेंस होती है, मस्त तरीके से आए हैं जॉन सीना। उसके बाद वो जैसे ही माइक के ऊपर बोलने जाते उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है हमारे कोडी रोड्स का। उसी टाइम कोडी रोड्स आते हैं, उनकी सारी एंट्रेंस होती है, बड़े अच्छे तरीके से वो आते हैं। और उनके थीम सॉन्ग जो मतलब बजता है, वो ख़त्म होने के बाद भी, एंट्रेंस ख़त्म होने के बाद भी वहाँ का क्राउड उनका थीम सॉन्ग गा रहा है। और वहाँ पे वो पूरा सारे मतलब क्राउड के जितने भी लोग हैं सब लोग बोले जा रहे हैं सीना सक्स। और मतलब सीना सक्स वही सेम जो सब कुछ बोला जा रहा है, क्योंकि हिल टर्न हो चुका है। और फिर उसके बाद वो आते हैं, बोलते हैं यू कॉर्नर कुक मी। फिर मतलब फिर उसके बाद बोलते हैं, फिर वही बोल रहे होते कि क्योंकि अब मेरे को बोल लेने दो, क्योंकि तुमने पिछले रो में मतलब बोल, वैसे वो बोल रहे थे कि पिछले रो में तुमने बोल लिया है, अब मेरे को बोल रहे हैं तो मेरे को जो बोलना है मैं बोलूँगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा मैच होने वाला है तुम्हारे साथ, तुमने ये सब क्यों करा, किस लिए करा, क्या करा। फिर उसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं और बोलते के बाद जॉन सीना कहते हैं आई एम नॉट अ कुक यू, आई एम बैरी यू, मतलब ये सब बोल रहे होते हैं। बोलते हैं कि मैं इसलिए बना, क्योंकि मैं इसलिए हीटर बना क्योंकि पहले वो बैरी उनको, क्योंकि जब उनका बेबी फेस थे तब वहाँ के जितने भी लोग थे वो सब लोग उनको मतलब ये बोलते थे, इसलिए क्योंकि वो बेबी फेस है तो उन्हें जिताना जरूरी है, क्योंकि हील को थोड़ा ज़्यादा हील दिखाना होता है ना। फिर भी मतलब ऐसे बता रहा हूँ आपको पूरा पहले क्या होता था जॉनसन के साथ। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मेरा मैच होने, मतलब वही सेम बात। फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर उसके बाद जब बोलते हैं कि तुम्हारी जो ये टैटू है, ये तुम्हारा यहाँ पे होना चाहिए था, मतलब वैसे बोल रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि क्या, उसके बाद बोलते हैं कि तुम जो हो, अगर तुम्हारी चैंपियनशिप ले ली गई और तुम्हारा रेसलिंग ले लिया, मतलब रेसलिंग जो भी है चैंपियनशिप ले ली गई और ये ले लिया गया सब कुछ, तो तुम्हारे पास सिर्फ ये जो कोट पहने हो वो बचा है। अब इस कोट ये जो लाइन बोली है इसका से पूरी मतलब सब लोग जो है कॉरिडोर्स को रेल देंगे इस लाइन की वजह से। और मतलब ये सब बोल रहे थे उसी। फिर उसके बाद बोलना शुरू करते हैं हमारे कॉरिडोर्स को। फिर जॉन सीना फिर कॉरिडोर्स बोलते हैं कि ये तुम्हारी चैंपियनशिप है जो तुम बोल रहे हो, रुक जाओ, ये नहीं, ये जो तुम बोल रहे हो। फिर उसके बाद हम लोग को पूरे में विंस बिगमैन का नाम तो मिल जाएगा, क्योंकि वो जॉन कॉरिडोर्स बोलते हैं कि मेरे को इन लोग ने बुलाया है, और तुम्हें उस ऑफिस में जो बंदा बैठा है उसने बुलाया। तो विंस बिगमैन का तो नाम इन्होंने लेना ही था, वो कंपनी में है भी नहीं, तभी उसे रेट देते हैं, मतलब उसकी पर बोलता गया मेरे को हर बार कर देते हैं हर जगह, मतलब मेरे को घुसेड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं चैंपियनशिप, वही सेम बात, चैंपियनशिप जीतूंगा, मतलब वही। फिर वो बोलते हैं क्या फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं चैंपियन। फिर उसके बाद जो हमारे जो कोडी रोड, सॉरी, जॉन सीना है, फिर वो बोलते हैं टैनल वे। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है टैनल वे एंड पी डन वर्सेस द न्यू डे, मतलब टैग टीम मैच होता है। उससे पहले एंट्रेंस सब कुछ होते हैं उस पर। जब न्यू डे जब आती है तो वो प्रोमो कट करते हैं, बोलते तुम लोग को मैं तुम लोग हम लोग तुम्हारी गाली सुनने नहीं आए हैं, मतलब वहाँ की, क्योंकि वो हील टर्न हो चुका है तो वहाँ की वो दे रहे हैं। फिर उसके बाद इनका मैच होता है। मैच तो बहुत बढ़िया था, ज़्यादा मैच का कुछ बोलना चाहूँगा, मैच बहुत बढ़िया गया है। जिसमें अभी न्यू डे है वो जीत रही थी, वो जीत गई है। उसके बाद हम लोग को दिखता है सबसे सही मैच, मतलब फिर हम लोग को दिखता है, फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है जिमी। फिर हम लोग को उसके बाद दिखता है बैक एंट्री से जिमी ऊसो और जे ऊसो होते हैं, वो तैयार हो रहे होते हैं, अपने स्टेप लगा रहे होते हैं हाथ में। फिर वो बोलते हैं कि मैच तुम्हारा होने वाला है गंथर के साथ, अच्छी तरीके से मैं मतलब मैच करना, मतलब एक मतलब जिमी, वो दोनों भाई हैं तो बता रहे थे कि अच्छा है थोड़ा आराम से मैच करना, थोड़ा है मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लड़ने वाला बंदा है। फिर उसके बाद हम लोग को जिमी ऊसो और गंथर के एंट्री दिखते, दोनों अच्छे तरीके से आते हैं। क्राउड तो लड़ने का बहुत बढ़िया ही था, दोनों आते हैं, मैच बहुत बढ़िया गया है। पावर बॉम्ब, वो पावर बॉम्ब और जितने भी मतलब मूव है वो सारे, सुपर किक और चॉप, ये सब पड़ रहे होते, बहुत बढ़िया मैच था। उसके बाद फिर उनने स्लीपर होल्ड में उन्हें फंसा दिया। फिर स्लीपर होल्ड में फंसा के वो तो बेहोश हो गए। उनने तब भी नहीं छोड़ा जब तक मतलब वहाँ की सिक्योरिटी वोरिटी सब लोग आ गए, तो उनने तब भी नहीं छोड़ा। उसका जब जे उसो आ गए उसके बाद फिर उन्होंने लड़ाई करने लगे, उसके बाद लड़ाई करने लगे।
उसके बाद फिर उनकी लड़ाई करते करते फिर वो मतलब जैसे बचा तो लेते हैं, मतलब वो मतलब उस सिक्योरिटी की वजह से मतलब वो उधर हो जाते हैं, वो लोग जा रहे होते हैं। उसी टाइम गंथर आते हैं, उससे उससे उसी टाइम गंथर आते हैं। और जो हमारे जो जिमी ऊसो वो जे ऊसो है, उससे पहले उनने एक वहाँ के सिक्योरिटी के बंदे को फिर उसके बाद मतलब आगे बता रहा क्या था। फिर उसके बाद वो जाते एकदम से अटैक करते थे जे ऊसो के ऊपर। उसके बाद जो वहाँ के सिक्योरिटी का बंदा था वो वैसे वहाँ पे है ना, वो स्टेयर पे उन्हें वो मारने जा रहे थे पावर बॉम्ब, पर उसको उनको तो नहीं मार पाते, बस एक सिक्योरिटी के बंदे को मार देते। उसके मतलब लगी होगी, वो तो मेरे को नहीं पता। फिर उसके बाद फिर उन्हें वो एक हैंड स्टैंड से वो उनको वहाँ पे रिंग साइड की जो रोप होती है उसके ऊपर बांध देते हैं, फिर एकदम से अटैक कर देते हैं, मतलब वहाँ से ही बांधे वो मतलब उन्हें लगा देते हैं, फिर वो मतलब वहीं लटके रहते हैं। वैसे वो उनके जो भाई जिमी ऊसो है, गंथर ने जिमी ऊसो को फिर इतना मारा, मतलब मारा पावर बॉम्ब चॉप ऑप सब मारा कि जिमी तो ऐसे वो उससे पहले वो इतना छेड़ रहे थे उन्हें चैंपियनशिप पकड़ने के लिए, क्योंकि उनका हाथ इधर बंधा हुआ है और वहाँ वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब वो चैंपियनशिप लेने जा रहे हैं इस तरफ से। हाँ, तो उन्हें बहुत परेशान करा। उसके बाद उन्हें जिमी ऊसो को बहुत पावर बॉम्ब वो लोग गंथर जिमी ऊसो के पास लेके जा रहे हैं पास में, फिर तब भी वो नहीं छोड़ रहे, मतलब तब भी उन्हें फिर स्लीपर होल में वापस से फंसाया। फिर तो जिमी ऊसो तो ऐसे पड़े हैं, पता नहीं क्या उसकी एनर्जी डाउन हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फिर उसके मतलब उनके ब्लड तो निकल ही चुका था। फिर उसके बाद जब गंथर के भी ब्लड लग गया चेस्ट और हैंड पे लग गया था ब्लड, फिर वो गंथर के जब लग गया तब गंथर ने वो ब्लड को टेस्ट करा। गंधा टेस्ट कर रहा है ब्लड को, फिर वो उनके ब्लड लग गया, फिर वो भी अपनी चैंपियनशिप जो करते हैं फिर वो चले गए। फिर उन लोग को दिखता है जो हमारा जो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन के लिए मतलब टैग टीम मैच था, हमारा इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथा वो ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, और ब्रॉन ब्रेकर एंड पेंटा भी एंटर दोनों लोग एंटर लेते हैं, वो लोग आते हैं पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर। हाँ आते हैं। उसके बाद जजमेंट डे और फिन बैनर और डोमिनिक मिस्टीरियो, अच्छा मतलब टैग टीम मैच था, अच्छा बहुत टैग टीम मैच बहुत बढ़िया गया है। हाई फ्लाइंग मूव है वो, वैसे भी अनाउंसर टेबल से जो मारते हैं वो अच्छी तरीके से मारा। फिर उन्होंने एक बार वो डोमिनिक मिस्टीरियो और अपने जो फिन बैलर है उन दोनों को एक साथ उठा के पावर बॉम्ब दिया है। मैच तो बहुत बढ़िया था। उनने एक बार स्पीयर देने जा रहे थे, तब गलती से वो मारने जा रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो को, पर वो पड़ जाता पेंटा के। फिर उसके बाद मैच तो फिर उनने अपना जो क्योंकि वो होते हैं रिंग अंदर, क्योंकि वो उनको टैग नहीं मिला था, तो फिर जिमी उस हमारे जो सॉरी फिल बैरन है, उन्होंने अपना कोडिग्राफ लगा के वो पिन कर चुके हैं। उसके बाद तो ये मैच वो जीत, क्योंकि फिल बैरन और डोमिनिक मिस्टीरियो जीत जाते हैं। उसके बाद बैक अटैक से हम लोग को दिखते हैं फिर पेंटा और हमारे जो ब्रॉन ब्रेकर है। पेंटा ब्रॉन ब्रेकर को बरस रहे होते कि तुम्हारी वजह से हम लोग हार गए हैं, मतलब मेरे को लग रहा है ट्रिपल थ्रेड मैच कराने वाले हैं, लग रहा होने वाला है। उसके बाद हम लोग को दिखता है लोगल पॉल आते हैं, और हमारे जो लोगल वो सॉरी एजे स्टाइल फ्लोमिनल वन एजे स्टाइल आते हैं उनके एंट्रेंस होती है। वहाँ का जो लंदन का क्राउड है सबसे वैसे बढ़िया बहुत था। वहाँ का पूरा क्राउड इतना ज़्यादा वो शोर कर रहा था, थोड़ा इरिटेट मतलब बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, कुछ भी बोला भी नहीं। उसके बाद लोगल पॉल आते हैं, लोगल पॉल आते हैं। क्योंकि लोगल पॉल थोड़े वैसे मतलब यूट्यूब पे भी मतलब और भी बड़े हैं वैसे फेमस तो हैं, तो थोड़ा अलग करना चाहिए उन्हें। रेसलिंग प्रोमो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रेसलिंग पे देते तो है ही। आते हैं फिर वो बोलते हैं कि ये मतलब तुम अच्छी तरीके से तुम लोग कम, क्योंकि मैच का मेरे को लग रहा था मैच कराने वाले हैं, मैच होने वाला है रेसलमेनिया में। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं तुमसे साथ लड़ना चाहता हूँ। वही उनके वो बताते हैं कि मेरा मतलब बेबी हुआ, मतलब बच्चा हुआ है अभी। तो दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं, मतलब ऐसा हम लोग को शो में दिखता है, सॉरी बोलते हैं। उसके बाद तो ये भसड़ मतलब फिर लड़ाई करने लग जाते हैं दोनों लोग, क्योंकि एक शब्द बोल दो हर बंदा मतलब एक ऐसा शब्द बोल लड़ाई करने लग जाते हैं, फिर लड़ाई करने लग जाते हैं ये लोग, लड़ाई करने लग जाते हैं। फिनोमिनल वन लगाने के लिए हमारे जो वो एज स्टाइल जाते हैं पर लगा नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद दोनों लोग रेसलमेनिया की तरफ हाथ करते हैं, मतलब यहाँ पे रेसलमेनिया का वो टंगा रहता है। फिर हम लोग को फिर उसका इन लोग का मैच होने वाला है, हम लोग को रेसलमेनिया दिखने वाला है। और मतलब अभी वीडियो आने वाले हैं, अब तो वीडियो आपको हर चीज़ देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है शो का मेन इवेंट जो होता है रिया वो
ईओ हमारी जो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन ईओ स्काई वर्सेस रिया रेफरी। स्पेशल गेस्ट रेफरी जो है वो है बियांका बिलियर। मैच तो बहुत अच्छा गया, बियांका बिलियर और इन लोग का मैच बहुत बढ़िया गया। पावर बॉम्ब, कभी रेफरी को कोई मार दे रहा है, कभी अच्छी तरह। मैच तो बहुत अच्छा था, मैंने पूरा शो देखा, मैच भी बहुत बढ़िया गया और शो तो बहुत अच्छा था, मतलब सॉरी मैच बहुत बढ़िया गया है। रे मतलब एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। फिर जो हमारी जो बियांका बिलियर को रिया रेफली ने, मतलब रिया रेफली ने बियांका बिलियर को मार दिया और ये उसका ने भी मार दिया एक बार बियांका बिलियर को। इस वजह से उन्हें दो डिस्कालिफिकेशन, 2 डिस्कालिफिकेशन उन्हें कर दिया। तो जो क्योंकि चैंपियन के पास एडवांटेज रहता है कि उसके चैंपियन उसके पास ही रहेगी, उसकी वजह से वो इतना रिया रेफली गुस्सा हो जाती है। फिर उन्हें 2 बार रोप से मतलब उस रोप से उन्हें सुसाइड डाइव लगाई है उन्हें 2 बार। रिया रेफरी ने बियांका बिलियर के ऊपर 2 बार, क्योंकि वहाँ का जो क्राउड है वहाँ वन मोर टाइम, वन इज मोर बोला था, इसलिए उन्हें 2 बार लगा दी। एक बार लगाई थी, फिर उसके बाद बोलने लगे, फिर उन्हें दूसरी बार लगाई। शो तो बहुत बढ़िया गया, शो हो जाता है ख़त्म। फिर उसके बाद हम लोग को मैच तो देखने वाले हैं रेसलमेनिया में। इस शो को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 5 पॉइंट, क्योंकि आज का शो बहुत बढ़िया गया है। 5.2, 5.2 की रेटिंग स्टार देना चाहूँगा। आपको कैसा शो लगा मेरे को कमेंट में बता देना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी कंटेंट के लिए मेरे को देखते रहिए।